छुट्टियों वाले मौसम में यूएस फ्यूचर्स बिल्कुल सुस्ताने वाले मोड में है। डाउ फ्यूचर्स इस समय हम देख रहे हैं 26 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स में 110 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स तो एक और लंबी छुट्टी करके आए हैं, तो ये तो बिल्कुल भी काम करने यूरोप तो फ्राइडे भी बनता है ना। हाँ, बॉक्सिंग डे के उपलक्ष्य पे वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन की छुट्टी। और फिर 1 तारीख फिर बंद हो जाएगी। इनका तो बनता है ऐसे ठंडा रहना, इनका तो 4 दिन की छुट्टी के बाद किसका मन होता है काम करने। हमको दूसरों का देख के ही नहीं होता है, तो खुद छुट्टी मना के आए हैं, राइट। कच्चा तेल सर ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है, $61 के करीब है। रुपया बस जैसे जैसे 90 के नीचे होल्ड आउट कर रहा है, लेकिन है कमजोर 12 पैसे, 89.97 के पास। 97 90 के उधर आ गया। तो नेहा जी देखो, आज ऐसे तो देखा जाएगा तो कोई खास कुछ अच्छा तो दिख नहीं रहा, ठीक है। अब मैं पहले आपको डेटा ही बता दूं। डेटा है ना थोड़े से भयावह है, डराने वाले खतरनाक है। क्यों है मैं बताता हूँ आपको। पहले कौन से बताऊँ, क्योंकि कल एक्सपायरी दोनों ही है, निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी भी है। आप बताइए पहले कौन सा जानना चाहते हैं। निफ्टी। चलिए निफ्टी 26,000 कहते हुए मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आज आपको 26,000 के नीचे की ही क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। अगले 1 घंटे में आपसे 26,000 भी पार नहीं हो पाएगा, ऐसे डेटा में नजर आ रहा है। क्यों? 26,000 के कॉल ऑप्शन पे 3.5 करोड़ शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और 26,000 के पुट पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। चलो दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस है। इसका मतलब क्या है, तेजी और मंदी वाले दोनों लोग हैं ना, एक ही स्ट्राइक प्राइस को पकड़ के लड़ रहे हैं। एक को लगता है कि भाई 26,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, एक को लगता है 26,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो फिर जीतेगा कौन? जीतेगा मंदी करने वाला है। क्यों? क्योंकि कॉल ऑफ राइटर्स जो हैं, जो मंदी करके बैठे हैं, वो 3.5 करोड़ शेयर है। पुट राइटर्स सिर्फ 1.5 करोड़ शेयर है। 2 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स एक्स्ट्रा है। और उसके ऊपर आप देखिए 26,000 के नीचे आने के बाद आप एक भी बार वापस 26,000 को पार नहीं कर पाए, यानी कि सस्टेन्ड सेलिंग है। तो एक चीज़ तो क्लियर कि आज की आपकी अपसाइड तो कैप हो गई 26,000 पे। लग नहीं रहा अब कुछ अनहोनी हो जाए और आखिर में कोई ऐसा खींच दे, ऐसा लगता नहीं। और आज तो एक्सपायरी भी नहीं है कि ऐसा कोई मार्केट खींच जाए, रिकवर हो जाए। अनलेस कोई अच्छी खबर आ जाए, वो तो मुझे नहीं पता। देखो बट डेटा ये बता रहे हैं कि आपको क्लोजिंग 26,000 के नीचे होनी चाहिए। अब 26,000 के नीचे जहाँ भी हो ठीक है। इमीडिएटली सपोर्ट 25,900 है। वहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो नहीं है 1.5 करोड़ का, लेकिन 1 करोड़ 45 लाख का सब्सटेंशियल है। यानी कि 50 पॉइंट के नीचे के इंट्राडे के लिए और जगह है। रिकवरी आई और 26,000 के आसपास आए तो आपको अपनी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन हल्की करनी चाहिए। ये डेटा आपको बता रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। बैंक निफ्टी है सिमिलरली आप 59,000 के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 59,000 पे ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में भी, और 59,000 पे ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी, ठीक निफ्टी की तरफ। ओके। और ठीक निफ्टी की तरह यहाँ पर भी डबल वाला मामला है। 15 लाख शेयर पुट में है, 30 लाख शेयर कॉल्स में। लेकिन फॉर ए चेंज बैंक निफ्टी बार बार 59,000 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। कायदे से डेटा के हिसाब से तो इसको 59,000 के नीचे आज बंद होना है। अच्छा। फिर भी गलती से 3 बजे के पहले अगर 59,000 के ऊपर निकल कर टिक जाता है बैंक निफ्टी, तो ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग करवा सकता है। क्योंकि 59,000, उसके बाद 59,100 200 पे भी 14 लाख शेयर है। सो मैं उस शॉर्ट कवरिंग में निकलने की राय दूंगा, न कि शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद में खरीदारी करने की राय। क्योंकि उम्मीद रखना ठीक है, लेकिन डेटा बता रहे हैं 59,000, 59,100, 59,200, 59,500 हर एक लेवल पर दबा के कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी में भी। और बाय द वे आज सुबह भी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी 4 दिन से लोअर लो बना रहा है, राइट, लोअर हाई बना रहा है। तो बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं, निफ्टी फिर भी थोड़ा बेहतर है। तो मेरा ये समझना है अब आज निफ्टी भी थोड़ा जो बेहतर था वो कमज़ोर हो गया। तो निफ्टी में ऊपर 26,000 के ऊपर अगर क्लोज मिल जाए किसी वजह से तो ये अचीवमेंट है। बैंक निफ्टी में 59,000 के ऊपर क्लोज मिल जाए तो अचीवमेंट है। बाकी फिलहाल फ्रेश खरीदारी करने की इच्छा थोड़े समय के लिए रोक के रखें, अपने आप शांति रखें। ओके।